हूँ, गौतम गंभीर मुझे इशारे करते हैं, मैं तुरंत समझ जाता हूँ। मैं कुछ करता हूँ, गौतम गंभीर समझ जाते हैं। अरे भाई मेरे, इतनी दलाली करने की जरूरत क्या है? तो साला कोई कुत्ता थोड़ी है भाई भाई जो किसी टीम के में भी तो इशारे पे रहना घूम रहा है, है। टीम हाँ, में भी तो रहना है। अभी कुछ दिन अबे पहले साले इसका इंटरव्यू परफॉर्मेंस आया कर, था, इससे पूछा परफॉर्मेंस कर इंटरव्यूअर भाई। ने। भाई हिटमैन भाई, इस बंदे की इतनी गंचटाई देखो कि कुछ बात हो रही थी, अचानक से इस बंदा, इन द 2016 गंभीर भाई, मैं आगे जा रहा था, गंभीर भाई टोल्ड मी स्काई स्काई स्काई। तो मैं सोचा कि क्या हो गया, तो फिर उन्होंने बताया कि तेरे नाम का इनिशियल देख, SKY। मतलब भाई इतना हर जगह जाता है, ये सिर्फ गंभीर की बात करता है, सिर्फ गंभीर की बात करता है ये बंदा। मतलब एक लिमिट होती है, उस लिमिट को इस बंदे ने क्रॉस कर दिया है, मतलब सबने भाई। मतलब अभी ये कुछ दिन पहले कि हमारे बैटर और बॉलर ने अच्छा नहीं किया, भाई तुम नंबर 6 के बंदे को ओपनिंग करा दो। मतलब ये एक सुनील नरेन बना दिया, अब चाहता है कि पूरे दुनिया में हर एक कोई सुनील नरेन बन जाए। भाई जिस तरह से इन्होंने रोहित शर्मा के खिलाफ साजिश करके रोहित शर्मा को बर्बाद किया टेस्ट क्रिकेट में, भाई रोहित शर्मा वो डिजर्व नहीं करता था। लेकिन चूंकि उस समय सिचुएशन इतनी गंदी हो चुकी थी, रोहित शर्मा ने यार सोचा नहीं था कि मैं टेस्ट क्रिकेट में ऐसे लीड करूंगा। पर उस बंदे ने जब टेस्ट क्रिकेट को लिया ना, तो उन्होंने बोला था यार कि मेरे पिताजी बहुत खुश होते हैं जब मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करता हूँ। और बंदे ने, आपको पता है यार, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में कितनी अच्छी ओपनिंग दी थी। हम 2-1 से लीड कर रहे थे। ये बुमराह, भाई बुमराह ने भी बर्बाद किया है टेस्ट क्रिकेट को। बुमराह एज ए कैप्टन जो ये घुस रहा था ना, अब चलो जो भी सेटलमेंट हो गया हो, माफ कर दिया हो किसी ने, लेकिन ये बुमराह ने भी भाई पूरा बर्बाद किया है। तो कप्तानी कप्तानी कप्तानी, इसको भी कैप्टनसी चाहिए होती है। ताले सबको कैप्टनसी चाहिए भाई। कैप्टनसी उसी को मिलनी चाहिए जिसको कोई प्रीवियस कैप्टन रिकमेंड करे। उसके अलावा कैप्टनसी किसी को मिलनी ही नहीं चाहिए, चाहे कोई कितना भी बोले भाई। कैप्टन केएल, कैप्टन कप्तान केएल, बहन बैटिंग तो हो नहीं रही है, बहन चोद को अब कप्तानी दे दो। अब ये लोग कंपैरिजन कर रहे हैं भाई पंत से। अरे भाई पंत फ्यूचर है, तुम्हारा केएल राहुल फ्यूचर है क्या? उस बुढ़े को खिला भी रहे हैं, वही बड़ी बात है। वो बुढ़ा केएल राहुल ये यंगस्टर्स के साथ खेल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। किसी दिन इस बुढ़े को उठा के फेंक देगी टीम इंडिया। ये बुढ़ा खेलना डिजर्व नहीं करता। इस बुढ़े को खिला रहे हैं यार यंगस्टर्स के बीच में। ये बुढ़ा केएल राहुल उसमें खेल रहा है, ओपनिंग कर रहा है, इसका अभी तक एवरेज 30 से नीचे ही है। जब एक्सपेक्ट करते हैं रन्स बनाएगा, रन्स बनाएगा। भाई पंत पे तुम क्या क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो? चले पंत तो तुम्हारा टेस्ट का लीजेंड है। तुम पंत के रन्स उठा लो पिछले 10 इनिंग 15 इनिंग में, देख लो उसके क्या रन्स है। भाई पंत तुम्हारा ऑल फॉर्मेट कैप्टन है, फ्यूचर है भाई, यंग है। उसके अलावा तुम्हें और कौन दिख रहा है बताओ? शुभमन गिल तो इमेच्योर है, उसकी खुद की बैटिंग ना हो रही है, उसको कहाँ कप्तानी दे रहे हो? इसलिए पंत पे मैंने भी सोचा यार, टीम इंडिया ने भी वही सोच रखा और मैंने भी वही सोचा कि देखो हमें ऑल फॉर्मेट में एक कप्तान चाहिए तो पंत, और हर फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टन चाहिए तो टेस्ट में बना दो पंत को, ओडीआई में बना दो अय्यर को, T20 में किसी और को बना दो, ऐसे हम जा सकते। पर अगर हर फॉर्मेट में एक कैप्टन चाहिए तो पंत। अब कोई कहेगा नहीं हम नहीं बनने देंगे, हम कप्तान बनेंगे, हम कप्तान। और ये कैप्टनसी का जो खेल चलेगा ना, इसमें तो टीम इंडिया और बर्बाद हो रही है। अब कैप्टनसी का खेल होना ही नहीं चाहिए। मैं कप्तान, भाई ये कैप्टनसी की लड़ाई अब बंद होनी चाहिए इंडियन टीम। पहले तो गंभीर को निकालो और एक बंदे को कप्तान बनाओ, ऋषभ पंत को ऑल फॉर्मेट कैप्टन, एंड देन शट द डोर। जो भी रिजल्ट होगा अब ऋषभ पंत की कप्तानी में जो होगा देखा जाएगा। नहीं तो साला ये लोग म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे हैं कैप्टनसी का। एक सीरीज में मैं कप्तान, अगले सीरीज में तू कप्तान, उसके बाद वो कप्तान, को कोई मतलब ही नहीं। ये गिल को मतलब था, ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज हारा, कुछ फर्क पड़ा ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज हारने का? नहीं। कोलकाता टेस्ट मैच छोड़ करके भाग गया, इसको फर्क पड़ा? भाई क्यों फर्क पड़ेगा? किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है भाई, सब मजे करने हैं, मजा करना है भाई। कप्तानी मिल गई,
जगह परमानेंट है, अब खेलो, मौज करो। हमें किसी न किसी पे ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा एक हमें लीवरेज देना पड़ेगा कि चलो एक कैप्टन को बनाते हैं, ऑल फॉर्मेट कैप्टन। या केएल बुड्ढे को तो मत बनाओ, केएल बुड्ढा कप्तानी डिजर्व नहीं करता। और ओडीआई में क्या है यार, ओडीआई में इसके बाप लोग बाहर बैठे हुए हैं, अय्यर है, खुद रोहित शर्मा है, ये केएल बुड्ढे को क्यों कप्तानी के लिए ये बीसीसीआई को ये केएल फैंस वो कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं। हाँ, ये केएल बुड्ढा तुम्हारा कप्तान लगता है? तुम्हारे आईपीएल टीम का तो कप्तान है नहीं, ये इंडियन टीम का कप्तान ही करेगा, वो भी ओडीआई में। अभी ओडीआई वर्ल्ड कप इसी ने हरवाया है, अब ओडीआई वर्ल्ड कप की कप्तानी ये करेगा? इसका शक्ल देख करके लगता है वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा चोकर है ये, अगला वर्ल्ड कप यही हरवाएगा। और खेल गया तो एक सेमीफाइनल का नॉक तुमको अगला 23 और 27 भाई तुम्हें रुला देगा पूरी में। भाई कहीं ना कहीं हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा प्लेयर्स को लेकर। केएल 22 खेला है, उसमें भी मेडन ओवर खेल खेल करके इसने वर्ल्ड कप हरवाया। 23 वर्ल्ड कप खेला, वहां तो इसने जो विलन नॉक खेला है, जो विकेट कीपिंग में जो भाई लैप्सेस किए हैं। तुम रोहित शर्मा को ब्लेम दोगे, भाई कप्तानी वीक थी, स्लिप लगाना चाहिए था। मेरे भाई 10 मैच जब रोहित शर्मा ने जीते थे, तब तो तुम्हें कप्तानी नजर नहीं आई? तब तुम्हें कहीं लगा कप्तानी में कहीं कमी है? अब तुम निकालने चले हो कप्तानी में भी कमी है। 10 मैच तुम जीत गए, वन साइडेड तुम जीते हो, कैप्टेंसी बेस्ट तुम्हें दिखी, अब एक मैच में तुम्हें वर्स्ट दिख गई। केएल राहुल की कीपिंग तो हर बार छूट रही थी, पूरे टूर्नामेंट में एक आध गेंदे तो छूट ही रही थी, फाइनल के दिन तो सब छूट गई। फाइनल के दिन तो इसके ग्लव्स लगता थे बहनचोद, ग्लव्स नहीं पता नहीं इलेक्ट्रिक शॉक लगा के आया है, हाथ से बॉल पकड़ी नहीं जाती थी। केएल हिटमैन बुड्ढे भाई ने आप पूरा जो कांप कांप करके भाई विकेट कीपिंग की है ना लास्ट मोमेंट पे, बहनचोद एक रन जहां नहीं जाना चाहिए था वहां पर 4 रन जाते थे भाई, देख के दिमाग खराब होता था, कैसे कोई भाई इस तरह से प्रेशर कर ज्यादा सकता था है? यार, थोड़ा प्रेशर ज्यादा था। अरे मेरे भाई तो प्रेशर ज्यादा था तो प्रेशर नहीं रहेगा क्या? ये कोई मेरी बालकनी में मैच हो रहा है या मेरे छत पे मैच हो रहा है? प्रेशर नहीं है भाई, छत पे मैच हो रहा है, मेरे ग्राउंड में मैच हो रहा है, वर्ल्ड कप खेल रहे हो भाई, प्रेशर तो होगा ही। जब प्रेशर में नहीं तुम खेल सकते तो वर्ल्ड कप खेलने की जरूरत क्या है? इसीलिए मैं इसको वर्ल्ड कप नहीं लेके जाऊंगा। मैं कभी आप 27 के वर्ल्ड कप में केएल राहुल को किसी भी कीमत पे इस बुढ़े को नहीं देखना चाहता। भाई मैं आप एक और वर्ल्ड कप हारना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं एक और वर्ल्ड कप हारते हुए नहीं देख सकता। मैं किसी भी कीमत पे पंत को ही सपोर्ट करूंगा, पंत ही मेरा फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होगा और भाई बैकअप एज अ विकेट कीपर के बैट्समैन तौर पे संजू एज सैमसन ही होगा। एज अ बैट्समैन खेलेगा क्या केएल राहुल? एज ए बैट्समैन उसकी जगह नहीं बनेगी। भाई गिल और केएल दोनों मुझे पसंद है और ये आप बोल रहे हैं इसे होगा। पसंद से क्या होता भाई, तुम्हारे वर्ल्ड कप पसंद का लौड़ा तो क्या, तुम्हारे पसंद से इंडियन टीम चलेगी। भाई पसंद तो पसंद 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 आ रहा था, वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पसंद आया, उसकी विकेट कीपिंग पसंद आई। चलो बैटिंग में स्लो खेला समझ में आता है कि सबने खराब खेला तो उसने भी बहुत खराब खेला, उसने सबसे ज्यादा खराब खेला, पर विकेट कीपिंग ग्लव से कैसे 4 रन चले गए, टांग के नीचे से बॉल कैसे निकल गई, कैसे चौके चौके जा रहे थे भाई पीछे, वो रन किस में काउंट होंगे? वैसे विकेट कीपिंग की जरूरत क्या है हमारे पास, ऐसे विकेट कीपर की जरूरत क्या है? क्या तुम्हारे पास प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है? विकेट कीपर्स की कमी है क्या? तुम बोलोगे अरे यार हम जो है ना एक विकेट कीपर के तौर पे किसी और को रख लेंगे, केएल राहुल को रखेंगे। भाई ये कोई मजबूरी है क्या हमारी? केएल राहुल को खिलाना ही खिलाना है, उसके लिए चाहे एक बैट्समैन को शॉर्ट कर दिया जाए, भाई नहीं चाहिए। भाई अक्षत को सारे के सारे जमूरे ही पसंद आते हैं। ये अक्षत ढोलक भाई है भाई एक हमारे स्पेस में ढोलक आया करता था
ढोलक का ये भाई है, छोटा ढोलक। दोनों तरफ से बजता है, एक तरफ से गिल से बज रहा है, एक तरफ से केएल से। अभी गिल कप्तानी ओडीआई सीरीज की कर लिया, अब अपने बड़े भाई को दिया है केएल राहुल, अब उसकी कप्तानी का टेस्ट बाकी है। ओडीआई सीरीज में देखना तहलका मचा देगा। रांची से आवाज आएगी, नीम का पत्ता अक्षत भाई कड़वा है। रांची से आवाज आएगी और वाइजैक तक जाएगी, नीम का पत्ता कड़वा अक्षत है। केएल राहुल बड़वा है। अब वो पता नहीं कौन भड़वा गौतम है, वो गंभीर तो भड़वा है। मतलब देखो यहाँ पे गाली गलौज नहीं करो, लेकिन कौन भड़वा है वो पब्लिक बताएगी, रांची से लेकर के रायपुर और वाइजैक तक। लेकिन नीम का पत्ता कड़वा है, ये तो चलेगा ही चलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। नीम का पत्ता कड़वा है, ये तो चलेगा ही चलेगा, पूरे ओडीआई सीरीज में चलेगा। तो टीम ऐसी पिक हुई है जिसमें कभी अक्षर को निकाल के जडेजा को लाते हैं, कभी जडेजा को निकाल के अक्षर को लाते हैं। ऐसे लग रहा है साला यहाँ पे कोई वो चल रहा है कि भाई तू आराम करेगा, मैं खेलना चाहता हूँ। हाँ भाई मैं आराम कर लेता हूँ। भाई तूने खेल लिया, मैं तू आराम करेगा, मैं खेलना चाहता हूँ। साला कोई टीम सिलेक्शन का कुछ वो है ही नहीं। अभी तो चलो फिर भी मैं 80% 90% सेटिस्फाइड हूँ टीम सिलेक्शन से, लेकिन अब वो प्लेइंग 11 से सेटिस्फाई होना पड़ेगा। प्लेइंग 11 क्या होगी, होपफुली हाई स्कोरिंग मैचेस हों यार, हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे तो बेटर होगा। विराट कोहली की सेंचुरी देखने को मिल जाएगी, बाकी बैट्समैन की सेंचुरीज देखने को मिल जाएंगी। ये हिटमैन भाई, ये सरफराज कहाँ गया? सरफराज ने तो रन भी बनाए थे, सरफराज हट गया। अरे भाई सरफराज इसलिए नहीं खेल रहा है कि गंभीर नहीं चूसता है, वो ड्रेसिंग रूम की बातें लीक करता है भाई। उसके खिलाफ तो एजेंडा चलाया था गंभीर ने, इसीलिए बाहर है। वो कितना भी रन बना ले भाई, पर्सनल डिसलाइकिंग लाइकिंग चल रही है ना, अपने बाप की टीम है। यार जब तुम विराट कोहली को बोल सकते हो, हिम्मत देखो ना, गंभीर की हिम्मत देखो, आगरकर की हिम्मत देखो भाई। तुम देखो कि जो बंदा चैंपियंस ट्रॉफी जिता करके लोगों का दिल जीत करके आ रहा है, उसको ये धमकी देते हैं कि तुमको हम अगला ओडीआई सीरीज खेलने ही नहीं देंगे, रिटायरमेंट ले ले, चल रिटायरमेंट ले। भाई धमकी, विराट कोहली को धमकी ओपनली, ये भी नहीं कि अंदर ही अंदर ना, ओपन धमकी, वार्निंग भी नहीं भाई। वार्निंग होती है कि इट कैन बी द लास्ट सीरीज इफ ही डज नॉट परफॉर्म। एक धमकी होती है कि अरे तुझे वर्ल्ड कप ही नहीं खेलने देंगे, तुझे तो अगला सीरीज ही नहीं खेलने देंगे। अरे भाई ये कोई कौन से डिक्टेटर आ गए हैं भाई? इंडियन टीम में डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, आज तक चली है डिक्टेटरशिप? बताओ। ये मैनेजमेंट डिक्टेटरशिप में बिलीव करती है और हम सब डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। हमें नहीं चाहिए पावरफुल कोच, हमें नहीं चाहिए पावरफुल मैनेजमेंट। क्या करेंगे भाई, अचार डालेंगे पावरफुल? हाँ, क्या मतलब है पावरफुल का? हमें प्लेयर्स चाहिए पावरफुल, विकेट कीपर्स पावरफुल हो, ओपनर्स पावरफुल हो, बॉलर्स पावरफुल हो, बॉलर्स किसी का कुत्ता ना हो, अपने दम पे आए खेलने के लिए, परफॉर्मेंस करके अपने दम पे टिका रहे। ये क्या होता है भाई पावरफुल कोच? क्या होता है भाई पावरफुल कोच? क्या करेंगे, उसका अचार डालेंगे पावरफुल का? हमें क्यों चाहिए पावरफुल कोच, बताओ? हमें तो पावरफुल बॉलर्स चाहिए भाई, पावरफुल ऑलराउंडर्स चाहिए, हमें पावरफुल कैप्टन चाहिए, पावरफुल ओपनर्स, पावरफुल मिडिल ऑर्डर। सिर्फ बैट्समैन के तौर पे नहीं, बॉलर्स के तौर पे नहीं, उनके पास सच में पावर हो कि एक दो इनिंग फेल हो, उनके पास अथॉरिटी हो कि उनको कोई ड्रॉप ना कर सके। कोई आकर के कोच धमका देता है, कोई आकर के बैटिंग कोच धमका देता है, कोई बॉलिंग कोच आके धमकी दे देता है, पीआर लगा देते हैं लोग। हाँ भाई हम गंभीर के खिलाफ डेलिबरेटली कर रहे हैं, क्योंकि गंभीर ने इतना सारा किया यार। तुम्हारे रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट से हटा दिया, तुम्हारे विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से हटा दिया, जो जेन्युइन प्लेयर्स था उनको टीम से निकाल दिया, प्लेइंग 11 को पूरा बर्बाद कर दिया, अपनी प्लेइंग 11 बना दी। इंग्लैंड जैसे फ्लैट पिचेस बनवा करके वहां पे इसने रन्स बनवा दिए, और ऊपर से
आंखें दिखाता है कि हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। ऐसी क्रिकेट तो विराट कोहली ने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खेली थी। ऐसी क्रिकेट तो रोहित शर्मा की औकात नहीं थी खेलने की। देखो ना यार, इसने ये भी किया है। क्या ये ह्यूमिलिएशन डिजर्व नहीं करता? क्या ये बैश डिजर्व नहीं करता? इसने क्या नॉर्मली क्रिकेट खेला है कि यार हम अच्छा खेल रहे हैं? भाई इसने पहले इतनी सारी पॉलिटिक्स भी तो की। रोहित विराट को निकाला भी तो सही। रोहित की कप्तानी छीन ली। रोहित शर्मा बार बार बोल रहा है यार कि ठीक है, मैं मानता हूं मेरी परफॉर्मेंस खराब है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूं, लेकिन मुझे एक और चांस दिया जाए। यार इतना बड़ा सीनियर प्लेयर तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, बोल रहा है, तुम बात मान लेते। एक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज और दे देते। विराट कोहली को एक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज और दे देते, जस्ट टू प्रूव कि भाई वेदर यू बिलोंग हियर और नॉट। नहीं, एक भी मौका नहीं। इतना ब्रूटल बनोगे, हम भी ब्रूटल बनेंगे। और जब तक तू सैक नहीं होगा तब तक सैकिंग वाली न्यूज चलाएंगे। तुझे सैक करके ही रहेंगे। पूरा देश तेरी सैकिंग का इंतजार कर रहा है। तूने रोहित शर्मा को जब तक सैक नहीं कर लिया तब तक तू चैन की सांस नहीं लिया। तूने विराट कोहली को जब तक हटा नहीं दिया टेस्ट क्रिकेट से, रिटायर नहीं करवा दिया, तब तक तूने सांस नहीं लिया। तो हम भी सांस नहीं लेंगे जब तक तू रिटायर नहीं होगा टेस्ट क्रिकेट से, ओडीआई से, टी20 से। जब तक तू सैक नहीं होता तब तक हम भी सांस नहीं लेंगे। ये टीम इंडिया पावरफुल होनी चाहिए। टीम के खिलाड़ी पावरफुल होने चाहिए। टीम का कप्तान पावरफुल होना चाहिए। कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, कोई भी आए जाए, वी डोंट केयर। भारत अरुण पावरफुल था। भारत अरुण पावरफुल था। संजय बांगर पावरफुल था? नहीं था। रिजल्ट्स तो दिए उन्होंने यार। क्या करेंगे संजय बांगर पावर का लेकर के? हाँ, पावर का लेकर के क्या करेंगे भाई? विराट कोहली के ऊपर चढ़ जाएंगे, उसका गर्दन पकड़ के दबा देंगे, नेक स्पैज्म हो गया। क्या करेगा भरत अरुण भाई पावर लेकर के? बुमराह का हाथ मरोड़ेगा, शमी की टांग में लात मारेगा? क्या करेगा भाई पावर को लेके? क्या जरूरत है पावरफुल भरत अरुण का? क्या जरूरत है पावरफुल संजय बांगर का? रवि शास्त्री सही काम कर रहा था, पीछे होकर के विराट को सपोर्ट कर रहा था। अपने ईगो और अपने उस चीज को रख करके, अपने पावर को पीछे रख करके टीम को सपोर्ट कर रहा था। टीम शुड बी अहेड ऑफ मी। लोगों ने पता है क्या बोला उसका? यस मैन है, ही इज अ पपेट। भाई पपेट नहीं था वो, ही वाज सपोर्टिंग द टीम, ही वाज अ जेंटलमैन, ही नोज दैट I can't be the face of this Indian team. Virat Kohli is the face of this Indian team. Rohit Sharma is the face of this Indian team. I can't be the face of this Indian team. ये होता है। Rahul Dravid knows that. If my left hand is Rohit Sharma, then my right hand is Virat Kohli. किसी को मैं छोड़ नहीं सकता। I have to support both of them. और राहुल द्रविड़ ने बिल्कुल इक्वालिटी दिखाई है। गौतम गंभीर ने क्या किया बताओ? कभी देखा रोहित को हाथ पकड़ते हुए? सिर्फ गला दबाते हुए देखा है। विराट कोहली का भी गला दबाया है, सारे खिलाड़ियों का गला दबाते हुए देख लिया। ड्रॉप करने के बाद एक स्टेटमेंट नहीं आता कि हमने इस प्लेयर को क्यों ड्रॉप किया था। और जब राहुल द्रविड़ पहली बार कोच बने थे, रोहित शर्मा पहली बार कप्तान बने थे, तो पता है क्या क्या बातें होती थी? हमने प्लेयर्स को बताया है जो नहीं खेल रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन की है कि जो नहीं खेल रहे हैं कि आपका टर्न कब आएगा, आपको कब मौका मिलेगा। यहाँ तो मौका तो छोड़ो, आपको धक्का मिल चुका है। अब धक्का कितना जोरदार है, टीम से बाहर जाओगे कि कैरियर ही खत्म है, ये तुम जानो। निकाल दिए गए हो, प्लेइंग 11 से बाहर हो। अब गेस करते रहो कि अगला नंबर तुम्हारा कब आएगा। कम्युनिकेशन है ही नहीं, बातचीत ही नहीं है, तो प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करेंगे? जब कोच ही बात नहीं करेगा प्लेयर के साथ, जब कोच की बातचीत नहीं होगी कैप्टन के साथ, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी भाई, तो परफॉर्मेंस देगा कौन? सबको डर है। डर के माहौल में परफॉर्मेंस नहीं होता। तुम्हारे पिताजी जो है ना, तुम स्टडी कर रहे हो एंड योर फादर टुक अ स्टिक एंड जस्ट ही स्टैंड बिहाइंड यू कि अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा मैं डंडा मार दूंगा। कैन यू स्टडी? यू विल बी इन फियर ऑफ स्टडी कि पढ़ना है, नहीं तो पिताजी डंडा मार देंगे।
फियर की वजह से आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो चीज समझ नहीं आएगी। दिमाग रह गया, डंडा पड़ने वाला है। इमेजिन कर रहे हो? दिस इज द सिचुएशन ऑफ प्लेयर्स। परफॉर्मेंस करने से पहले उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो सबसे पहले मेरी गर्दन कटेगी, और सबको इसी बात का डर है। भाई खिलाड़ियों के चेहरे देखो, एकदम हवाइयां उड़ी हुई है, लग ही नहीं रहा है कि कोई बैटिंग जानता भी है। ये जो ध्रुव जुरेल मस्त खेल रहा था भाई, अब ये भी बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे क्या हो गया मेरे को, सब डर गए यार। इसमें कुछ लोग ऋषभ पंत को टारगेट कर रहे हैं। बेटा ये दो चार छोटे मोटे जो फैन क्लब वाले हैं ना, ये तो चूतिए ही हैं, इसलिए इनको कहते हैं छोटे छोटे फैन क्लब्स। जो बड़े फैन क्लब है लाइक विराट एफसी, भाई सीधा पता है उनको कि गंभीर के पूरा दोष है, गंभीर हटेगा सब चीज ठीक हो जाएगा। धोनी एफसी, उनको पता है भाई, बड़े एफसी इसलिए हैं, रोहित सिंह, ये तीनों एफसी को पता है गंभीर जिस दिन हटेगा टीम इंडिया मस्त हो जाएगी। ये सब परफॉर्मेंस देने वाले बंदे हैं। एक की परफॉर्मेंस नहीं होती तो चलो इंडिविजुअल की बात होगी, सबकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, इसका मतलब मैनेजमेंट, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, हेड कोच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलियर, फॉर दिस डिफीट। कल को ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिले और ऋतुराज गायकवाड़ डक बना दे, तुम बोलोगे ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर करो? बोलो। आते के साथ वो डक बना दे, तुम उसको कहोगे बाहर करो? भाई बाहर पहले करो, गंभीर को करो, या बैटिंग कोच को करो, बॉलिंग कोच को करो। प्लेयर्स को कब तक बाहर करेंगे यार? किस किस को बाहर करेंगे? तुम्हारी खराब परफॉर्मेंस हो रही है इनकी वजह से, इन सबको बाहर करो, तुम सबकी परफॉर्मेंस होगी। रोहित शर्मा अगर कैप्टन नहीं होता चैंपियंस ट्रॉफी में, मैं लिख के दे सकता हूं, हम चैंपियंस ट्रॉफी किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकते, चाहे कोई भी कप्तान होता। रोहित शर्मा कितना लड़ा होगा यार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। फाइनल में जिस तरह से खेला ही नहीं, मैंने तो नहीं देखा यार कि कोई कप्तान इस हिसाब से बेखौफ तरीके से खेल रहा है, खास करके तब जब पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में उसके रन्स ही नहीं आए। पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में बंदा रन्स नहीं बना पाया, स्ट्रगल किया, और वो बंदा इतने कॉन्फिडेंस के साथ फाइनल में उसने बैटिंग की और रन्स बना के मैच जिता दिया। यार ये रोहित शर्मा की ही टीम है, रोहित शर्मा ही समझता है, रोहित शर्मा ही हमारा लीडर है। हमें रोहित शर्मा पे ही ट्रस्ट करना पड़ेगा, कम से कम 5 साल रोहित शर्मा पे ही ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये ट्रांजिशन के नाम पे भाई प्लीज चूतिया ना बनाया जाए। हम तो ट्रांजिशन चाहते हैं जी। अरे तुम चाहते हो ना, पर टीम को तो बर्बाद कर दिया एकदम बिल्कुल। इतनी गंदी क्रिकेट हो रही है भाई, मैंने आज तक नहीं देखी। विराट कोहली के 5 साल देख लिए, रोहित शर्मा के भी 4 साल देख लिए, इतनी गंदी क्रिकेट कभी नहीं देखी भाई। घर पे टेस्ट सीरीज हारना एक अलग मुद्दा है। अरे भाई प्लेयर्स लग रहा है जैसे साला दिमाग ही नहीं है किसी के पास, मन ही नहीं है, तन मन सब खो गया है। ऐसा लग रहा है साला किसी ने इनको डरा दिया है अंदर से। ये खोई खोई हुई टीम और इंडिया क्या कर लेगी? जी बताइए, आप लोग भी बोलिए। भाई यही ब्लेम ये ओडीआई में रोहित शर्मा विराट कोहली पे डालना चाहता है। ये ऐसा ही करना चाहता है टेस्ट की तरह ही। ये चाहता है ये फेल हो जाए और इनको बाहर कर दूं, और फिर देख लेना टेस्ट की तरह टीम इंडिया बिल्कुल पोपट हो जाएगा भाई। जैसे टेस्ट का हो चुका है ना, ऐसे ही टीम इंडिया का ओडीआई में भी हो जाएगा अगर रोहित अरे शर्मा विराट भाई कोहली चले गए तो। हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, बहनचोद कर्री पिलाई होगी कर्री। भाई इसको तो हटाना पड़ेगा भाई, नहीं ये तो बिल्कुल खराब कर देगा टीमों के और बिल्कुल रद्द कर देगा। T20 की कर दी थोड़ी 50-60-70%, और ओडीआई की भी कर दी, और टेस्ट का तो इसने बिल्कुल कर ही दिया है। इसको हटाना पड़ेगा भाई बिल्कुल। अभी एक बंदा कह रहा था मैं आईसीटी फैन हूँ, मैं आईसीटी फैन हूँ। बहनचोद अब गंभीर पे बात नहीं कर पा रहा है, अब ये गंभीर पे बात नहीं कर पा रहा है, आईसीटी फैन है।
हमेशा प्लेयर्स के पीछे पड़े रहते हैं, प्लेयर्स प्लेयर्स। अरे मुझे बताओ, केएल राहुल फेल हुआ, जायसवाल फेल हुआ, पंत, झुरेल, साई, सब तो फेल हो गए यार। जब सब फेल हो रहे हैं, बॉलर्स भी तो फेल हो गए। 500 रन खा गए बॉलर्स, 500 रन खा गया, तुम कहते हो बॉलर्स फेल नहीं हुए? पूरी बॉलिंग डिपार्टमेंट, बैटिंग डिपार्टमेंट सब फेल हो गई। जब इस तरह की परफॉर्मेंस है तो मैनेजमेंट से पूछो। हमेशा तुम घूम फिर के बैट्समैन बॉलर्स, प्लीज स्टॉप दिस। हमेशा यार प्लेयर्स पे ब्लेम करते हैं यार ये। हमें एक नया टेस्ट का कोच चाहिए, हमें एक नया ओडीआई का कोच चाहिए, T20 का कोच चाहिए। हमें जल्द से जल्द गंभीर को निकालना चाहिए, निकालना पड़ेगा। अदरवाइज हम T20 वर्ल्ड कप बहुत ही गंदे तरीके से हारने वाले हैं। मैं बता देना चाहता हूं, आप सब रोओगे, इतना रोओगे भाई वर्ल्ड कप हारने के बाद कि आप लोग खुद इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना, मैं तो यार समय रहते अगर चीजें बदल जाती हैं तो रिजल्ट्स हमारे फेवर में चले जाएंगे। ये समय रहते अगर चीजें नहीं बदलेंगी तो वर्ल्ड कप में अगर बुरी हार हुई, वो भी एक छोटी सी टीम के साथ, छोटी सी टीम ने अगर आपको वर्ल्ड कप में हरा दिया, आपकी जो नाक कटेगी। ये जो बाकी जो कि हमारे दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी जो मजे लेंगे भाई, ये पाकिस्तानियों की तुम ट्रोलिंग, जाहिलपना से तुम वाकिफ नहीं हो। मैं वाकिफ हूं। मैंने 2021 में स्पेसेस बनाता था, 2020 में स्पेसेस बनाता था। ये पाकिस्तानी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये हिटमैन भाई पाकिस्तानी तुम्हें 2017 कच्चा खा जाएंगे। तुम पाकिस्तानियों की हिटमैन भाई ताकत नहीं 2000 जानते हो। हिटमैन भाई 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जब पाकिस्तान जीती थी ना भाई, वो कहते मतलब बहुत गंदे तरीके से ट्रोल किया था। और भाई हम सब ट्रॉमा में थे जब 17 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जब हराया था पाकिस्तान बिल्कुल, ने इंडिया को। तुम्हें पता नहीं है पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी कितने डेंजरस हैं। तुम्हें अभी लग रहा है ना, तुम्हें लग रहा है कि राशिद अरे लतीफ यार ये बोला पाकिस्तानी, था। हम इनको ट्रोल कर ले जाते हैं। बेटा एक मैच अगर ऊपर नीचे हो गया ना, पाकिस्तानी तुम्हें इतना कुत्ता बना के धोएंगे ना भाई, ये पाकिस्तानी तुम्हें ट्विटर पे रहने नहीं देंगे। तुम्हें पाकिस्तानियों का पता नहीं है, पावर का अंदाजा नहीं है। ये सीएसके भाई को पता है, जिन्होंने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी ट्विटर पे बिता करके देखा है, फील किया है। जिन्होंने 2021 का T20 वर्ल्ड कप देखा है, जिन्होंने फील किया, उनको पता है मैं यहाँ पे रहने लायक नहीं बचा था। बाकी लोग तो छोड़ ही दो यार। ये पाकिस्तानी किसी से डरते नहीं है। एक बार ऊपर वाला अल्लाह इनके इनके साथ हो गया और इनको एक मैच जिता दिया भाई। ये भाई चाहते हैं सबके ऊपर। तुम्हारा बस एजेंडा चलता रहेगा भाई, रोगे तुम ही ना भाई, तुम्हें दुख ब्रो होगा ना। इनका क्या होगा भाई, ये तो मजेंगे। इनको गालियां देने से, इनको ब्रो गालियों से फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई। ये बहुत इंजॉय करने वाले हैं, इनके दिन आ जाएंगे भाई। ये तुम्हें 2 साल तक रखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। हर दिन तुम स्पेसेस बनाओगे और पाकिस्तान को ट्रोल करोगे, कुछ नहीं होने वाला। अभी चेंजेस करवा लो ब्रो तो बेटर है। ट्रोलिंग अपार्ट। राशिद लतीफ भी बोला था, हंसना माना पर मोहम्मद सज्जाद था, बोला कि ये इसके फाइनल हार जाएगा तो 10 साल तक ट्रोल करेंगे। पूरा वायरल हुआ है वीडियो तो। भाई मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ हिटमैन भाई, यार 27 के वर्ल्ड कप हार गए, इंडिया में हुआ था, वही दुख दर्द हमसे झेला नहीं जाता है। अब दोबारा आपको देखना है यही दुख दर्द, तो गौतम गंभीर को कोच बना लीजिए 27 के वर्ल्ड कप तक और T20 के वर्ल्ड कप तक। ये तो होने वाला है 100%। चुतिया वाली बातें कर दी फिर से, हैं? तो वर्ल्ड कप हारते हुए देखना चाहता है क्या? भाई ये हरवा अबे देगा, तो हरवाने के लिए रोकना पड़ेगा ना, यही तो मैं कह रहा रोक हूँ। ना। विश्व कप जीतना है भाई, वर्ल्ड कप सपना है हमारा। कोई हमारा सपना तोड़े भाई, हमें मंजूर नहीं है। तो वो अभी अपने होम में हो रहा है, होम में थोड़ी कोई इतना बर्दाश्त कर सकता है। ये क्या तरीका हुआ? यही तो कह रहा हूँ, होम में और हो 27 रहा है तक रहेगा, भाई। 27 तक रहेगा, बहन चो 27 तक तुम चूतिया बनते रहोगे। अरे इसको अभी पेलो। सैक करवाओ, पेलो क्या होता है, सैक करवाओ। पूरी मैनेजमेंट को सैक करो, बैटिंग कोच को सैक करो,
बॉलर्स को बॉलिंग कोच को सैक करो और हेड कोच को सैक करो, ये तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, भाई ये तीनों का ही प्रैक्टिकली फेलियर है। पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 2026 T20 वर्ल्ड कप से पहले, जो होगा उसके भाई बाद ही हो पॉसिबल, सकता है। देखो मेरे भाई, पॉसिबल नहीं है वो बात अलग है, क्या पॉसिबल है क्या नहीं है वो बात अलग है। क्या तुम जवाब पूछोगे कि नहीं पूछोगे? अब जवाब बिल्कुल मांगेंगे कि नहीं बिल्कुल। मांगेंगे, बस ये चीज है। आप ट्राई करोगे नहीं इनको हटाने का, आप कोशिश करोगे कि नहीं? कोशिश नहीं करोगे ये नहीं हटेंगे, कोशिश करने पे ही जीत मिलती है, इनको हटाना पड़ेगा। इसने पीआर लगा रखा है, प्लेयर्स को गालियां दिलवा रहा है। अरे प्लेयर्स को क्यों गाली दिलवा रहा है भाई? अभी तक तो नहीं दिलवा रहा था, अभी तक तू कह रहा था मैं प्लेयर्स को बैक करता हूँ, अब कोटा का आके बोलता है गंभीर को कुछ मत कहो, जितने भी बन बॉलर्स हैं सबको पेलो जाओ। क्यों भाई पेले? अब तुझको पेलेंगे, अब तेरा टाइम है भाई, तूने बहुत नाटक कर लिया। अभिषेक नायर की जगह पे तेरी औकात कैसे हुई आने की? अभिषेक नायर की जगह पे तू आया कैसे? तेरी क्या क्वालिफिकेशन है? जब से तू आया है ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज हार गए, जब से तू आया ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में एक तो इतनी गंदी बैटिंग की हम लोगों ने, ये बैटिंग कोच है ना, और कोलकाता टेस्ट में दोनों इनिंग्स में गंदी बैटिंग, और गुवाहाटी टेस्ट मैच की बैटिंग। भाई इससे जवाब पूछो, तेरा क्या रोल है वहां पे? तो वहां पे चमचागिरी कर रहा है क्या? तो भाई चमचागिरी जो लोग छोड़ना बोल पड़ेगा। रहे हैं ना, जो लोग बोल रहे गौतम गंभीर का हटना प्रैक्टिकल नहीं है, भाई उनसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाई, जून 2016 में अनिल कुंबले कोच बन गया था और जून 2017 में अनिल कुंबले सैक हो गया था, ठीक है, तो पॉसिबल है गंभीर का भी सैक होना। अरे वो सैक नहीं हुआ था, उसने खुद छोड़ी थी भाई, ये लोग बकचोदी करते थे कि सैक पार्टी। हुआ था, सैक हुआ था, अनिल कुंबले को उठा के फेंका He गया was था। sacked. Anil Kumble was He was sacked. sacked। Correct your information. Correct your information, please. He was sacked. He was अनिल sacked. कुंबले को टोटली सैक किया था, ऊपर से सारे टीम के प्लेयर्स ने मिलके ही सैक किया था। विराट कोहली ने उसकी अगुवाई की थी, सुन लो जिसको नहीं था, विराट कोहली ने उसकी अगुवाई की थी और सारे प्लेयर्स ने उसका सपोर्ट किया था, सारे नए लड़कों ने सपोर्ट किया था। फेंको साले कुंबले को, कुंबले आकर के वहां पे कुंबले कुंबले कर रहा था। मैं अपने हिसाब से उठाऊंगा, मैं अपने हिसाब से सुलाऊंगा, मैं बताऊंगा कब खाना है, कब पीना है, कब प्रैक्टिस करना है, कब नाचना है, कब आना है, कब जाना है। भाई ये तुम्हारा बाप बन गया था, भाई ये वही चीज कर रहा था जो गंभीर कर रहा है। विटमैन भाई तभी प्लेयर्स की कुछ परफॉर्मेंस भी थी, इस टाइम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं, वो क्या सैक करेंगे, उनकी खुद की प्लेस के लौड़े लगे हुए हैं। अगर हिटमैन भाई ऐसे नहीं होता। अंगुड़िया ऐसा कर दे, एक सेकेंड, पहले जवाब देने दो भाई। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हो या प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ना हो, प्लेयर्स परेशान है इस मैनेजमेंट से, तो प्लेयर्स एक्शन लेंगे। तू अच्छा करेगा तब जाकर के तू सवाल जवाब करेगा अपने ऊपर ऊपर हायर अथॉरिटी से। तेरे फेलियर की भी जिम्मेदारी उन्हीं की है, उन्होंने ही तेरे फेलियर का रास्ता मतलब नींव रखी है, उनको हटा करके ही तेरी फेलियर सक्सेस में कन्वर्ट होगी। लॉजिक मत दो मैनेजमेंट को बचाने के लिए कि मैनेजमेंट को जी बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए भाई? मैनेजमेंट तुम्हारे चाचा का चाचा लगता है क्या? मैनेजमेंट का कोई बंदा, हाँ तुम्हारा फूफा लगता है? क्यों बचाना चाहिए? कौन से उसमें प्लेयर जो हैं हमारे सगे हैं भाई, बताओ? एक भी उसमें साला हमें पसंद नहीं है उसमें मैनेजमेंट में, क्यों बचाया भाई मैनेजमेंट को? एक भी ढंग का बंदा नहीं है जिसको यार हम लाइक करते हैं। पता नहीं कैसी मैनेजमेंट आती है जिसको लाइक ही लोग नहीं करते। एक राहुल द्रविड़ था, थे जिनको हम लोग लाइक करते थे, उसके पहले रवि शास्त्री को भी लोग लाइक करते थे, है ना, 40% 50-60% लाइक करते थे। ये गौतम गंभीर को शुरू में सबने लाइक किया भाई, सबने लाइक किया था, लेकिन गौतम गंभीर ने अपने ट्रू कलर्स दिखा दिए हैं। ट्रू कलर्स दिखाए ना, तुम्हारे रोहित विराट को किस तरह से बेइज्जत किया, इज्जत तक नहीं दी भाई। बिना तुम बेइज्जत करोगे हमारे प्लेयर्स को? बोली भाई, एक एक करके बोली। I haven't seen the Indian test condition and so bad and so pathetic for a very long time as it stands now. Red ball is completely destroyed, and the way the people